जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कोई भी जनतंत्र या गणतंत्र तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता जब तक उसका हर नागरिक समृद्ध न हो। और समृद्ध कैसे होगा? वो खुद का आधार खुद बने। दूसरों पर आधारित रहने वाला कभी समृद्ध नहीं होता है। और इसीलिए हमारा जो ज़्यादातर ध्यान इस बात पर रहता है कि हर व्यक्ति अपना काम, व्यवसाय, चाहे वो कलात्मक हो, चाहे अन्य वैज्ञानिक हो, कृषि संबंधी हो, या किसी भी प्रकार का हो, ज्ञान संबंधी हो, सभी प्रकार के व्यवसाय इंसान अपनी अपनी रुचि के अनुसार कर सकता है। और हर व्यक्ति को जब उसके अपने मन का या अपनी रुचि का व्यवसाय करने की सुविधा होती है तो वह मन लगा करके काम करता है। उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि आप अगर मन से काम नहीं करोगे तो काम आधा अधूरा रहेगा, उसमें वो गुण नहीं आएंगे, जो गुणात्मकता जो होती है वो नहीं आएगी। जबकि जब आप अपनी मर्जी का काम कर रहे होंगे तो उसमें जो बात होगी वो अलग ही होगी। देखिए, जब भी आप नौकरी कर रहे होते हैं या कहीं कुछ कर रहे होते हैं, चाहे किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में हो, सरकारी दफ्तरों में हो, आप क्यों नहीं पूरे मन से वहाँ काम करते हो? उसकी वजह एक ही होती है, हमारा थोड़ी है काम। हम तो इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें महीने के आखिर में तनख्वाह मिल जाएगी, वेतन मिल जाएगा। तो आप सिर्फ वेतन की प्राप्ति के लिए करते हो, मन को प्रसन्न रखने के लिए नहीं करते। आप जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें मन प्रसन्न नहीं होता। मन प्रसन्न नहीं होता तो शरीर प्रसन्न नहीं होता। शरीर प्रसन्न नहीं होता है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो आपको औषधालयों की तलाश करनी पड़ती है, अस्पतालों में जाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। देखिए, एक मन की प्रसन्नता के कारण या यूं कहें कि अप्रसन्नता के कारण आपको कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। जिस शरीर का हमें सबसे अधिक ख्याल रखना चाहिए, उस शरीर को हम नगण्य बना देते हैं। हमारे मन में सिर्फ धन का रहता है। धन कैसे अधिक पाए? मन की बात नहीं होती है कि मन कैसे प्रसन्न रहे। अगर हम मन को प्रसन्न रखना सीख गए तो धन अपने आप आएगा, और जब धन आएगा तो निश्चय ही समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने मन की जो बात है उसको आगे बढ़ाइए। वो चाहे ज्ञान की हो, हमने पहले ही कहा, कला की हो, कृषि की हो, उद्योग की हो, किसी भी क्षेत्र की हो। जब आप अपने मन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे तभी आपका कार्य उत्कर्ष की सीमा को लांघ पाएगा। वरना तो ठीक है, काम चलाओ तो सभी करते ही हैं। और भारत का 90% नागरिक यही अब तक करता आया है। अगर किसानों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अपना काम करते हैं, तो हर व्यक्ति बेमन से काम करता है।
यूं तो किसान की भी मजबूरी होती है, नहीं करेगा तो खाएगा क्या। किंतु उसमें इतना तो होता है कि वो अच्छा उत्पन्न करेगा तो धन अधिक प्राप्त होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो धन अधिक प्राप्त होगा, धन अधिक प्राप्त होगा तो निश्चय ही वो सुविधाएं अच्छी जुटा पाएगा। मगर उसके साथ में कुदरत खेल खेलती रहती है। कभी बरसात हो गई, कभी सूखा पड़ गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी आंधी आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी पाला पड़ गया। एक ही मुसीबत नहीं है किसान के लिए, और इतनी मुसीबतों को झेलता हुआ भी वो अपने कार्य में लगा रहता है। मगर हम उसको महत्व कितना देते हैं वो तो हमने देख ही लिया। साल 2 साल तक किसान बेचारे खुले मैदान में पड़े रहे, किसी ने परवाह की उनकी? कोई नहीं करता। यही अगर 10 पूंजीपति इकट्ठे होकर के जंतर मंतर पर आके बैठ जाते तो सरकार हिल जाती। मगर उनको जरूरत ही कब पड़ती है? उनका तो एक टेलीफोन काम कर जाता है। किसानों के पास थोड़ी है वो ताकत। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हर प्रदेश का किसान बटा हुआ है। पंजाब का किसान खड़ा होता है तो यूपी का किसान सो जाता है, यूपी का खड़ा होता है तो एमपी का किसान सोता रहता है, बाकी देश का किसान सोता रहता है। महाराष्ट्र का किसान जागता है तो बाकी के किसान कहते हैं हमें क्या लेना देना। ये जो विघटन है, ये जो बटा हुआ हिस्सा है किसानों का, इसने किसानों को कमजोर किया हुआ है। और यही बात मजदूर वर्ग की भी है। मजदूर वर्ग को किसने बांटा हुआ? मजदूर वर्ग को उसकी मजबूरी ने बांटा हुआ है। आज अगर वो काम नहीं करेगा तो कल क्या खाएगा? ये उसकी मजबूरी होती है। उसके साथ में कोई ये गारंटी नहीं होती है कि आज अगर काम है तो कल भी काम मिलेगा। और इसीलिए 1000 रुपए की जगह अगर कोई कहता है कि भाई 800 ही देंगे तो मजबूर होकर के उसे वो काम स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है अगर ये भी चला गया तो मेरे 800 भी जाएंगे, पूरे दिन मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो हम ये सब बातें आपको क्यों बता रहे हैं? हम ये आपको सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि हम एकजुट नहीं हैं, हम एक जगह इकट्ठे नहीं हैं, हम बटे हुए हैं। हमारे 140 करोड़ व्यक्ति, चलिए मान लेते हैं कि 20-25 करोड़ काम करने लायक नहीं होंगे, पर 100-125 करोड़ काम करने वाले लोग, यानी यूं समझ ली कि 200-250 करोड़ हाथ अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो क्या बात होगी। हम तो कहते 200-250 करोड़ हाथ नहीं, 100 करोड़ हाथ भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए तो भारत बदल जाएगा। क्योंकि जब कुछ बदलेंगे तो बाकी के भी बदलने में समय नहीं लगता है। तो हम ये नहीं कहते कि 100-125 करोड़ हाथ इकट्ठे एक साथ हो जाएंगे, एक बार में ही हो जाएंगे। नहीं, आप 50 तो इकट्ठे हो ही गए। 50 के 500 होते हैं, 500 के 5000 होते हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी कार्य हो, धीरे धीरे बढ़ता है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं बढ़ जाता। इसीलिए आप जुड़िए, इकट्ठे होइए, और जो चीजें आपके पास नहीं हैं उनको मिलकर के
उन चीज़ों को हासिल कीजिए और उसमें सूत्रधार हम हैं। हमने बस कहा है कि कुछ नहीं है, आप साथ तो आ सकते हो, और साथ आने का यही तरीका है कि आप हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, पसंद आते हैं तो लाइक भी करते रहिए, और शेयर करना मत भूलिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, जितना लोगों को समझाएंगे और जितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे, तो समझिए उतनी ही तेज़ी से विकास का दरवाज़ा खुलेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।